हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया ड्यूरिंग स्ट्रगल पीरियड। उसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे बाहरी आक्रमण हुआ। उसके बाद में 1206 से लगभग भारत में कैसे अलग अलग डायनेस्टी कैसे एस्टेब्लिश हुई। सबसे पहले हमने पढ़ा गुलाम डायनेस्टी के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा खिलजी डायनेस्टी और आज हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। 1320 में गाजी मलिक या फिर उसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक, वो राजा बन जाता है। गियासुद्दीन तुगलक राजा बन जाता है सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर असैसिनेटिंग खुसराव शाह। खुसराव शाह कौन है? खिलजी वंश का अंतिम राजा है खुसराव शाह। उसको मार दिया जाता है, उसकी हत्या करवा दी जाती है और फिर गियासुद्दीन तुगलक क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। As soon as he became the Sultan, he had to face provincial revolts. जैसे ही कौन गियासुद्दीन तुगलक राजा बनता है, वो बहुत सारे प्रोविंशियल होता है प्रांतीय रिवोल्ट्स मतलब विद्रोह, इनको फेस करना शुरू कर देता है। उसके राज्य में बहुत सारे प्रोविंशियल रिवोल्ट्स होने लग जाते हैं। He sent his son John Khan to वारंगल टू फाइट अगेंस्ट किंग प्रताप रुद्रदेव ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना का राजा है। जब यहाँ पर गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली में राजा है, उसी समय तेलंगाना में राजा हुआ प्रताप रुद्रदेव उसके खिलाफ में वारंगल में अपने बेटे जॉन खां को भेजता है, उसका वहां पर जो विद्रोह चल रहा था उसको दबाने के लिए। ए मिलिट्री एक्सपेडिशन वाज सेंट टू जजनाहर जो वर्तमान में उड़ीसा जो हमारा राज्य है उसमें है ये। इन विच उलुग खां या फिर जूना खां इमर्ज्ड एज विक्टोरियस। उसका बेटा गियासुद्दीन तुगलक का बेटा जोना खां या फिर उसको उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है, वो जजनाहर उड़ीसा में जाता है और एक मिलिट्री एक्सपेडिशन मतलब सैन्य अभियान लेकर जाता है और उसमें जीत होती है जूना खां की। Crushing the Bengal revolt was the last military expedition of गियासुद्दीन। जो गियासुद्दीन तुगलक था उसका अंतिम क्या था? रिवोल्ट था। बंगाल रिवोल्ट को दबाना, उसको क्रश करना उसका अंतिम सैन्य अभियान था। मिलिट्री यानी सैन्य और एक्सपेडिशन मतलब अभियान। ड्यूरिंग ए रिसेप्शन सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली टू सेलिब्रेट हिज रिटर्न, ए वुडन स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ विच ही डाइड इन 1325 एडी। क्या होता है कि ये गियासुद्दीन जीत करके आता है, बंगाल के रिवोल्ट को दबा करके आता है और उसके आने की सेरेमनी में रिसेप्शन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है। वहां पर एक लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है और जैसे ही वो दिल्ली आता है वो गिर जाता है लकड़ी का स्ट्रक्चर और उसकी डेथ हो जाती है 1325 में उस लकड़ी के स्ट्रक्चर से गिरने से। आफ्टर दिस हिज सन जोना खां बिकेम द सुल्तान इन द नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक। उसका बेटा जोना खां जो बहुत सारे मिलिट्री एक्सपेडिशन कर रहा था उसके समय में, उसका वो राजा बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। क्या नाम रखता है अपना? मोहम्मद तुगलक। हिज नेम वाज एसोसिएटेड विद वेरियस टाइटल। उसके नाम से बहुत सारे टाइटल जुड़ जाते हैं, बहुत सारे टाइटल संबंध रखते हैं। सच एज एस्टोनिशिंग मिक्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो विरोधाभास थे उनका मिश्रण था वो। थर्स्टी ऑफ ब्लड, खून का प्यासा एक्सेट्रा, उसको कुछ टाइटल्स दिए गए हैं उसके बेटे को। किसके बेटे को? गयासुद्दीन जो राजा बना था उसके बेटे को, जिसका नाम मोहम्मद तुगलक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक का जब समय चल रहा था, कार्यकाल चल रहा था, उस समय जो तुगलक डायनेस्टी थी वो 23 मुक्ताज में, 23 राज्यों में, 23 प्रोविंसेज में बटी हुई थी। जियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तान के समय में 5 मेजर पॉलिसीज बनी थी, 5 मेजर मुख्य नीतियां बनाई गई थी, उनका वर्णन किया है जियाउद्दीन बर्नी ने। क्या किया था सुल्तान ने? एक तो दोआब में उसने टैक्स को इंक्रीज किया था। अब दोआब क्या होता है? देखो, 2 नदियां बह रही हैं, मान लो कोई भी 2 नदियां बह रही हैं, जैसे ये गंगा नदी और उसकी सहायक नदी यमुना नदी। अब इन नदियों के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब। 2 नदियों के बीच की जगह जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल क्यों होती है? नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है ना, जलोढ़ मिट्टी, वो यहाँ पर जमा हो जाती है, जिससे यहाँ पर फर्टाइल लैंड होती है और फर्टाइल लैंड होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है ये मिट्टी और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का। तो इसलिए यहाँ पर टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया। नदियों के बीच की जो जमीन है, दोआब वाला क्षेत्र, गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है दोआब।
और इसके अलावा जो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन नदियों के बीच की जो जगह है उसको बोला जाता है दोआब। किसी भी दो नदियों के बीच की जगह को दोआब बोल सकते हैं। इसके अलावा उसने क्या किया, देवगिरी को कैपिटल बनाने में काम किया। 5 पॉलिसी बनाई गई थी सुल्तान के समय में। एक तो क्या किया गया, दोआब के जगह पर टैक्स को इंक्रीज किया गया, देवगिरी को कैपिटल बनाई गई, टोकन करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ाया गया, टोकन करेंसी को स्टार्ट किया और खोरासन जगह पर अटैक किया गया और कराचिल की तरह पर अपना अभियान शुरू किया गया। सुल्तान के टाइम में यह काम हुआ था। सुल्तान ने अपनी राजधानी देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया 1327 से 1335 तक और उसका नाम चेंज कर दिया। देवगिरी का क्या नाम चेंज कर दिया सुल्तान ने, और नाम रख दिया दौलताबाद। 1330 एडी में ही सर्कुलेटेड टोकन कॉइन्स मेड ऑफ मिक्सर ऑफ कॉपर एंड बेल मेटल और कॉपर से जो सिक्के बने हुए थे उस टोकन कॉइन्स को उसने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। अब लोगों ने उसकी फोर्स्ड करेंसी, फेक करेंसी बनाना शुरू कर दी। जैसे वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हम देखें कि हमारे जो नोट चलते हैं उन्हीं को भी फेक नोट बना लेते हैं कुछ लोग। तो लोगों ने क्या किया कि वो जो करेंसी जो चलाई गई ना टोकन करेंसी, उसकी भी फोर्स्ड करेंसी, फेक करेंसी, नकली नोट बनाना शुरू कर दिए, नकली करेंसी, नकली सिक्के। इसलिए उस टोकन करेंसी को डिसकंटिन्यू किया गया, मतलब उसको बंद किया गया। ये जो सुल्तान राजा था ना, उसी समय मोरक्को से एक ट्रेवलर आया, एक यात्री आया जिसका नाम था इब्न बट्टूटा। उसने भारत में विजिट की 1333 एडी के समय में। अब सुल्तान ने क्या किया कि उसको अपने यहाँ एक काजी नियुक्त कर लिया, मतलब काजी की उपाधि दे दी, काजी का पद दे दिया, डेजिग्नेशन दे दी दिल्ली में, और उसको चाइना भेजा। किसको भेजा? इब्न बट्टूटा को चाइना भेजा एज हिज एम्बेसडर, खुद का राजदूत बना करके 1342 में। ये मोहम्मद तुगलक है, वो 1351 में मर गया और उसके बाद में 1351 एडी में मोहम्मद तुगलक का कजिन, मतलब चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, वो राजा बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। फिरोज शाह ने 2 मिलिट्री एक्सपेडिशन भेजे। कहां पर भेजे? हाजी इलियास के खिलाफ भेजे, जो बंगाल का राजा था और उसने खुद को क्या कर दिया था, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो उसको दबाने के लिए, वहां पर जो उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया उसको दबाने के लिए 2 मिलिट्री एक्सपेडिशन वहां पर भेजे बंगाल में। बट ही रिमेन्ड अनसक्सेसफुल बोथ द टाइम्स। 2 बार भेजे सैन्य अभियान, पर दोनों ही बार वो अनसक्सेसफुल रहा। फिरोज शाह ने गवर्नमेंट और मिलिट्री जॉब्स को हेरेडिटरी बना दिया। अब हेरेडिटरी क्या होता है? मान लो किसी का पापा उस समय सेना में था, फिरोज शाह की सेना में, तो हेरेडिटरी बनने का क्या फायदा होता है कि जिसका जो सेना में है उसका बेटा भी सेना में जाएगा और फिर उसका बेटा भी सेना में जाएगा। मतलब जो पापा के पास था वो बेटे के पास आएगा, जो बेटे के पास आएगा वो बेटे के बेटे के पास आएगा। हेरेडिटरी ये होता है। और क्वालिफिकेशन, मतलब योग्यता के आधार पर लोगों को सेना में भर्ती करना उसने बंद कर दिया। कैसे बना दिया? मिलिट्री जॉब्स को हेरेडिटरी बना दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। उसने अपने बेटे को, फतेह खान को, अपना सक्सेसर, मतलब उसके बाद में वो राजा बनेगा ऐसा उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। इसलिए उसने अपने बेटे का जो नाम है वो सिक्कों के ऊपर, खुद के नाम के साथ में खुद के बेटे का नाम भी सिक्कों के ऊपर इंस्क्राइब करवाने लग गया। जो फिरोज शाह है उसने आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। उसने कुछ टाउन्स को पॉपुलेटेड किया, जैसे हिसार फिरोजाबाद, जौनपुर एक्सेट्रा। ये जो फिरोज शाह राजा बना उसी के समय में अशोक के पिलर कहां से लाए गए? टोपरा एंड मेरठ। कहां से? टोपरा एंड मेरठ टू दिल्ली, मतलब दिल्ली ला गए। टोपरा और मेरठ जगह से अशोक के पिलर लाए गए। लेकिन जो स्कॉलर्स थे उसके समय में, स्कॉलर्स मतलब विद्वान, वो उसको इंटरप्ट करने में, मतलब पढ़ने में, उस लिपि को पढ़ने में अनेबल रहे, अयोग्य रहे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है ना इस फिरोज शाह का, वो है कैनाल्स बनाना। कौन से जगह पर? हांसी और सिरसा वाला जो रीजन है वहां पर उसने कैनाल्स बनाई। कैनाल्स क्या होती हैं? नहर होती हैं। और किस लिए बनाई? क्योंकि वहां पर था वाटर शॉर्टेज, और वाटर शॉर्टेज को कमी करने के लिए उसने, जैसे ये नदी बह रही है, अब इस नदी के पानी से यहाँ नहर बनाई, और मान लो इस एरिया में है पानी की कमी, यहाँ पानी की कमी है, तो नदी का पानी
यहाँ से नदी का पानी नहर के थ्रू यहाँ लाया गया ताकि यहाँ पर जो वाटर शॉर्टेज है उससे निपटा जा सके। एक कैनल तो उसने खुदवाई सतलज नदी से दीपालपुर के लिए और दूसरी जो कैनल खुदवाई वो यमुना नदी से सिरमौर के लिए। अब देखो ये जो पॉलिसी उसने बनाई थी ना, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और जो ड्रोट मतलब कुछ एरिया थे जो सूखे को फेस करते, ड्रोट मतलब होता है सूखा अकाल, उसको फेस करते थे, इस पर निजात पाई जा सकी, इसको जीता जा सका। फिरोज शाह तुगलक वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फेनेटिक एरिस्टोक्रेटिक इस्लाम। जो फिरोज शाह तुगलक था वो एरिस्टोक्रेटिक मतलब निरंकुशवादी जो इस्लाम था उसका इन्फ्लुएंस में था, उसके प्रभाव में था। इसलिए उसने क्या किया, जजिया, जजिया क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जजिया क्या है तो ए टाइप ऑफ टैक्स, टैक्स का एक प्रकार होता है जजिया। उसने ब्राह्मण्स के ऊपर ये टैक्स लगाना शुरू कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। और सिया सेक्ट के, देखो इस्लाम जो धर्म है उसमें दो सेक्ट होते हैं, हिंदू और सिया जो इस्लाम जो धर्म होता है, रिलीजन होता है, मुस्लिम जो रिलीजन होता है उसमें सिया और सुन्नी दो सेक्ट हैं। जैसे हमारे भी यहाँ पे हिंदुओं में अगर हम देखें तो कई सेक्ट हैं, वैसे ही मुसलमानों में भी सेक्ट हैं। तो सिया सेक्ट के ऊपर जो भी लोग सिया सेक्ट को फॉलो करते थे उनके लीडर्स को उसने डेथ देना, मृत्युदंड देना शुरू कर दिया था। नॉन इस्लामिक पनिशमेंट जो थे उनको बंद कर दिया, अबोलिश मतलब खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। और नॉन शरीयत टैक्सेज 24 प्रकार के टैक्सेस थे, इनको भी एलिमिनेट कर दिया मतलब खत्म कर दिया। सिर्फ 4 प्रकार के टैक्स बचे थे, कौन कौन से, खरज, जकात और खुम्स एंड जजिया, ये 4 प्रकार के टैक्स बचे थे सिर्फ और सिर्फ। 24 प्रकार के टैक्स थे उनको भी खत्म कर दिया था। देयर वॉज एन अननेचुरल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्लेव्स। अब उसके समय में जो स्लेव्स हैं, जो दास हैं, उनकी संख्या में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। फिरोज शाह मर जाता है 1388 एडी में। फिर उसके बाद में नसीरुद्दीन महमूद लास्ट रूलर है तुगलक डायनेस्टी का। देखो कोई भी डायनेस्टी है उसको एस्टेब्लिश किसने किया, लास्ट डायनेस्टी में कौन था, ये हमें ध्यान होना चाहिए। और हर डायनेस्टी में एक दो राजा ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या क्या नए इनिशिएटिव किए, क्या क्या चीजें खत्म की, क्या क्या नई लागू किए, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये अंतिम राजा था। इसके शासनकाल में कौन, नसीरुद्दीन महमूद जो अंतिम राजा था तुगलक डायनेस्टी का, उसके समय में टर्की का एक इन्वेडर जिसका नाम था तैमूर लैंग। ये तैमूर लैंग को बारे में हमने काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टर्की का था और आक्रमणकारी, इसने 1398 में इंडिया के ऊपर आक्रमण किया और इंडिया को बहुत ज़्यादा प्लंडर्ड मतलब बहुत ज़्यादा लूटा। इसके बाद में है सैयद डायनेस्टी। ठीक है, देखो तैमूर ने क्या किया, तैमूर आ गया था 1398 में। अब तैमूर ने दिल्ली को जीत लिया, दिल्ली को जीत लिया तुगलक वंश से और अपना यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर दिया। खुद तो चला गया तैमूर लंग, लेकिन अपना खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव जो उसको रिप्रेजेंट करे दिल्ली में, ये लगे कि तैमूर का ही शासन चल रहा है। और खिज्र खां को अपने यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया। खिज्र खां ने सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया, उसकी नींव रखी। उसके बाद में इवन आफ्टर रूलिंग फ्रॉम 1414 एडी टू 1421 एडी, इतने समय तक खिज्र खान ने क्या किया, शासन किया। लेकिन खिज्र खान ने कोई भी शाह टाइटल, कोई भी टाइटल गेन नहीं किया। नोट डिड ही सर्कुलेट कॉइन्स इन हिज नेम, मतलब वो तो खुद को अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव मान रहा था तैमूर लंग का। ना तो उसने अपने नाम से कोई टाइटल गेन किया, ना ही उसने कोई सिक्के सर्कुलेट करवाए खुद के नाम से। उसके बाद में बनता है राजा मुबारक शाह। वो राजा रहता है 1421 से 1434 तक और उसने टाइटल गेन किया जिसका नाम था सर्व शाह। तो ये सैयद डायनेस्टी थी, अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया था तैमूर लंग ने। तो ये हमने तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी को देखा। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।